एक खबर हमारे सामने आ रही है इस वक्त मीडिया और अल जजीरा और रॉयटर्स हर जगह पर खबर ये चल रही है कि एक नई डील की बात हो रही है अमेरिका से इंडिया की तरफ। उसमें यह है कि यूएस सेट टू अलाउ जनरल इलेक्ट्रिक टू मेक इंजन्स इन इंडिया फॉर न्यू डेलीज मिलिट्री जेट्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाना है अमेरिका और स्टेट विजिट हाईएस्ट लेवल। तो इसका मतलब है कि सर एक और बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। और आज तो फिर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो दे आर ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। ब्रिक्स की समिट हो रही है वहां पे जो हो रहा है सारा। अब दुनिया इंडिया को लेक्चर नहीं करती और अगर इंडिया को लेक्चर करें तो इंडिया जो है उसको उनको स्नब कर देता है, जवाब देता है, वीजे नहीं देता। पाकिस्तान को आज भी वो लेक्चर कर रहे हैं। आज सबसे अनोखी खबर कुआलालंपुर से आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक तैयारा लीज के पैसों की अदायगी की बिना पर वहां रोक लिया गया। जैसे पाकिस्तान में कागजात की मौजूदगी की सूरत में मोटरसाइकिल थाने में बंद कर दी जाती है। सरप्राइज, मैंने यहाँ पे IMF की एक रिपोर्ट देखी जो सरप्राइज, आई वाज वेरी सरप्राइज। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। केच के इलाके संगवान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला 2 फौजी जवान शहीद हो गए। वॉशिंगटन टू इस्लामाबाद अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें हम IMF के प्लान से निकल गए। एक खबर ये, और जो अभी तक तो हमें, आपको पता है कल तक तो हमारे सामने यही था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे थे हो जाएगा कोई, मैंने आपको कहा है आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं, डिफॉल्ट नहीं होगा वगैरह। अब वो प्लान ही नहीं हो रहा। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस में बताया गया तो बेनिफिशियरी भारत है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। करीब 1 दशक के लंबे इंतजार के बाद भारत और अमेरिका के बीच सैन्य विमानों के इंजन को लेकर एक बड़ा रक्षा सौदा होने वाला है। संयुक्त रूप से स्वदेशी जेट के निर्माण और लड़ाकू विमान के इंजन के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की साझेदारी के लिए भारत एक बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। प्रारंभिक साझेदारी केवल सैन्य विमानों के इंजन के लिए होगी। इसके अलावा इस सौदे का ऐलान अगले महीने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान किया जा सकता है। आपको यहां बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक अपनी लगभग आधी सैन्य आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले कहा था कि उसने GE निर्मित 414 इंजन का उपयोग दूसरी पीढ़ी के हल्के लड़ाकू विमानों पर करने की योजना बनाई है और वह उन इंजनों के घरेलू उत्पादन पर बातचीत कर रहा है। साजिद साहब, सबसे पहले सर एक खबर हमारे सामने आ रही है और वो खबर ये है कि इंडिया की जहां बात करते हैं तो इस वक्त अरब मीडिया और अल जजीरा और रॉयटर्स हर जगह पर खबर ये चल रही है कि एक नई डील की बात हो रही है अमेरिका से इंडिया की तरफ। उसमें यह है कि यूएस सेट टू अलाउ जनरल इलेक्ट्रिक टू मेक इंजन्स इन इंडिया फॉर न्यू डेलीज मिलिट्री जेट्स। तो इसका मतलब है कि सर एक और बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या वहां पे होने जा रही है। देखिए, ये एक नया ट्रेंड है। मैं जिस तरह आपको मैंने पहले बताया है कि इसका सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि माजी के अंदर आज से तकरीबन 10 साल पहले ये उस वक्त भी ये डिस्कशन चल रही थी कि F-16 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाए, बराक ओबामा दौर के अंदर उनका आखिरी टाइम। और आज तो फिर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो दे आर ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। वो तो जिस तरीके से अगर दौरा देखा जाए, जो पिछला दौरा था मोदी साहब का, स्टार्टिंग फ्रॉम जापान टू पैसिफिक और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो पैसिफिक खासकर यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त जापान, फिलीपींस और US दे आर डूइंग द एक्सरसाइज इन साउथ एशियन सी राइट नाउ। और उसके बाद जो कल परसों जो वाकया हुआ है, जो एक अमेरिकन एयरप्लेन जा रहा था और उसके सामने से चाइनीज जो गुजरा हथियारा, जिस तरीके से उन्होंने मनोवर किया है, उसकी वेव जो है वो यहाँ तक वॉशिंगटन DC तक उसकी आई है। टोनी बिल्किन साहब को उसने उस पर अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। ऑस्टिन लॉयड जो है इस वक्त वो हमारे एशिया के दौरे पर है, हांगकांग पे। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस में बताया गया तो बेनिफिशियरी भारत है। जो सफर उनका लिया जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और फिर उसके बेनिफिशियरी यहाँ पे उनके जो CEOs हैं हमारे, फिर उसके बाद चाइना अमेरिका की दुश्मनी, और उसके बाद अमेरिका की सैंक्शंस टुवर्ड्स चाइना, और वहां से अपने चाइना से उस पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हर जो मैन्युफैक्चरिंग चीज है, आइडिया है, उसको वहां से उठा के चाइना से भारत में ले जाया जा रहा है। और उसमें बल्कि मैं आपके देखने वालों को आज सुबह मैं आई वाज सरप्राइज, मैंने यहाँ पे IMF की एक रिपोर्ट देखी जो सरप्राइज, आई वाज वेरी सरप्राइज। उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका की इकॉनमी इस वक्त जो है 1.9% पे है, यूरोजोन की 0.8 पर है, रशिया की 0.7 पर है, और उसके बाद चाइना की 5.2% पर है और भारत की 5.9%। तो ग्रोथ उनकी ये उनकी प्रोजेक्शन है फॉर द 2023, और 2022 में भारत की जो इकॉनमी थी 6.1 थी। तो अगर अब ये सारी चीजें देखें आप, और सारा फिर उनका अभी मैंने पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है IMF की कि इसकी वजह क्या है। उनकी एग्रीकल्चर है, नॉर्मल मॉनसून है, उनकी प्रोडक्शन है, उनकी सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी, फिर उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। ये सारी चीज देखें तो इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त ग्रोथ सिर्फ है तो यह चाइना में है, भारत में है,
जो यहाँ पे अमेरिका में लोग कहते थे आज से 5-6 साल पहले कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, मैं समझता हूँ उसका बेहतरीन उसके वो समरात नजर आने शुरू हो चुके हैं कि वाकई सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। आई एम सरप्राइज। और उसमें खासकर आपने भी काफी कोशिश की, लेकिन आप ऑर्गेनाइज नहीं है, चैनलाइज नहीं है, आप नेशनलिस्ट नहीं है, आप आपके बच्चे आप करप्शन में आप इस तरीके से डूबे हुए हैं कि वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके। हालांकि आपने भी काफी दफा कोशिश की है चाइना रिलेशनशिप बेचने के लिए अमेरिका को, लेकिन वो आप कैश कर लेते हैं। देखें जिस तरह पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने सी पैक को रोककर हर चीज कैश की है, उन्होंने सी पैक डिलीवर किया है अमेरिका को, आपके खान साहब ने। और लेकिन ये कि अफसोस की बात है कि आप मुल्क के अंदर कुछ नहीं करते, उनके बेनिफिट जो है दुबई और लंदन में ले लेते हैं। ये आपका और भारत का सबसे बड़ा फर्क है। तो साहिद साहब, अब जिस तरह इसी खबर में मैं ये देख रही थी कि वाशिंगटन और इंडिया के बीच, न्यू दिल्ली के बीच जो है वो जो टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, और इसी तरीके से परचेजेस जो हैं वो भी बढ़ रही हैं, और ये जो डील की हमने बात की वो भी फाइनलाइज हो चुकी है। तो हमारी जो अमेरिका से या वाशिंगटन टू इस्लामाबाद अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें हम IMF के प्लान से निकल गए हैं, एक खबर ये। और जो अभी तक तो हमें, आपको पता है कल तक तो हमारे सामने यही था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे थे हो जाएगा, कोई मैंने आपको कहा है आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं, डिफॉल्ट नहीं होगा वगैरह। अब वो प्लान ही नहीं हो रहा। अच्छा, और फिर वो कह रहे हैं कि अब अगले प्लान हम उनसे लें। दर हकीकत वो प्लान से निकल नहीं रहे, प्लान एक्सपायर हो रहा है। वो एक